नमस्कार दोस्तों, जय बाबा बागेश्वर धाम सरकार, जय मां भद्रकाली, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में, और उससे भी हजार गुना आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, आज का मेरा भविष्यवाणी अगर गलत निकला तो एंजल का त्याग कर दूंगा और भविष्यवाणी करना आज से ही छोड़ दूंगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 7 दिनों के अंदर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बवाल होने वाला है, यानी कि बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, क्योंकि पूरे 51 लाखों की इनाम की घोषणा पत्र आपके नाम से निकल गया है। और यह देवी देवताओं की कृपा द्वारा भेजा गया है। जब इतनी बड़ी लाखों की खुशखबरी आपको मिलेगी तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आप मालामाल बन जाएंगे। आने वाले अगले 7 दिनों के अंदर यह परिवर्तन, यह बदलाव और यह धमाका होकर ही रहेगा। यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि यह आपके लिए सबसे बड़ी घटना है, इस कलयुग की सबसे बड़ी घटना है। सुनकर आंखों से आंसू नहीं रुकेगी। जो खुशी के आंसू निकलने वाला है, वह आपकी खुशी के आंसू होंगे। जो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेगा, उसका भविष्य आने वाले समय में बदल जाएगा। क्योंकि जब इंसान को उम्मीद से ज्यादा कुछ मिल जाता है, तो वह खुशी के मारे रो देता है। और आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, जिस चीज के आपको उम्मीद भी नहीं थी। अगले 7 दिनों में आपको वह चीज मिलने वाली है। अचानक आपके जीवन काल में बहुत बड़ी खुशी आने वाला है। आपको बहुत बड़ी लाभ होने वाला है। जब दुख दर्द की जिंदगी में हमें खुशी मिलता है, तो हमें बहुत कठिन लगता है। जब दुख दर्द की जिंदगी में ईश्वर का साथ मिलता है, तो आपको कुछ भी असर नहीं होता है। आपका दुख दर्द मिट जाता है, दुख खत्म हो जाता है। चाहे कितनी बड़ी बड़ी परेशानी आपके ऊपर चल रही हो, ईश्वर का साथ अब आपको मिलने वाला है। और ईश्वर के शहर से अब आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, और जीवन काल की चल रही तमाम दुख दर्द कष्ट पीड़ा मिट जाएगी। क्योंकि दोस्तों, इस समय दो देवी देवताओं का कृपा आपके ऊपर हो चुका है, और ग्रह सितारे सब कुछ आपके ऊपर दिखाई दे रहे हैं। आपको आने वाले अगले 10 दिनों के अंदर उम्मीद से ज्यादा लाभ मिलेगा। और ऐसा समय बार बार नहीं आता है। दोस्तों, आज की यह वीडियो पूरी आपके नक्षत्र पर आधारित है। साथ ही मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ समय से आप बहुत ही ज्यादा परेशान चल रहे थे, लेकिन अब आपकी परेशानी जड़ से खत्म होने वाली है। बस आप लोगों को आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है। और आज रात को आपके साथ एक बड़ी घटना भी घटने वाली है। आज रात 2 बजे एक साथ दो दिव्य शक्ति आपके घर पर पधारने वाले हैं। और यह दिव्य शक्ति आपके घर की हर एक बुरी शक्तियों को आपके घर से दूर करने वाली है। चाहे तांत्रिक क्रिया किसने किया हो, बुरी क्रिया क्या हो, शमशानी क्रिया किया हो, किसी प्रकार की कोई क्रिया क्यों ना किया हो, सभी प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी। लेकिन अब आपको जानना है कि यह दो दिव्य शक्तियां कौन है, और हमको मदद क्यों करना चाहती है। देखिए दोस्तों, व्यक्ति जब हद से ज्यादा परेशान हो जाता है, तो ईश्वर उनको सबसे बुरी स्थिति में जरूर साथ देता है। और आप भी इस समय बहुत दिनों से परेशान चलते आ रहे हैं। आपका आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो गया है। आप कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। एक तरफ से आपको पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है, और दूसरी तरफ लोग भी आपको परेशान करती है। इतने दुख देखकर 2 दिवस शक्तियां आपके घर खुद चलकर आ रहे हैं, और आपको मदद करेंगे। लेकिन पहचान में इन दो शक्तियों को भूल नहीं करना है। आखिर कौन कौन है यह दो दिव्य शक्तियां जो आपके ऊपर कृपा बरसाना चाहते हैं, आपकी भक्ति को स्वीकार कर लिया है। देखिए दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में बहुत देवी देवताओं का मान्यता है, लेकिन उनमें से भगवान शनि देव का एक नाम आता है, और भगवान भोलेनाथ का भी एक नाम आता है, जो कि व्यक्तियों का दुख देखकर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और
उनका दुख खत्म करना चाहता है। इसलिए परेशान मत होना, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान शनिदेव और भगवान भोलेनाथ एक साथ आपसे प्रसन्न हो चुका है, आपकी दुख देखकर सह नहीं पाए हैं और आपको मदद करने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन घर में कुछ माध्यम बनकर आएंगे, आपको मदद करने के लिए कुछ संकेत देंगे तथा अलग अलग रूपों में भगवान शनि देव और भगवान भोलेनाथ आपके घर आएंगे, तो आपको ना ही संकेत को रोक समझने में भूल करना है और ना ही कोई साधु संत आपके घर आए तो आप मन करना है, और ना ही कोई माध्यम बनकर आपके घर आए आपसे भिक्षा लेने के लिए या फिर आपसे बातें करने के लिए, तो उसके साथ भी आपको कोई गलत कार्य नहीं करना है। इन सभी बातों को जरूर ध्यान में रखें। जैसे कि मन कर चलिए, अगर आपके घर को ही साधु संत बाबा आते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह भिक्षा लेने के लिए आपके घर आया है। इसका मतलब है यह है कि भगवान भोलेनाथ आपको मदद करने के लिए आपके घर भिक्षा लेने के लिए आए हैं। वह कोई साधु संत नहीं है, बल्कि भगवान भोलेनाथ है। तो उसको आप बिल्कुल भी अपमान ना करें और जरूर मदद करें, इससे भगवान भोलेनाथ खुश हो जाएंगे। और दूसरे नंबर पर, कभी भी काले कुत्ते आपके घर के द्वार पर आ जाता है, तो उसे कुत्ता को मार कर नहीं भागना है, पीट कर नहीं भागना है, बल्कि उसे कुत्ते को गुड़ के साथ घर की रोटी जरूर खिलाएं। इस बातों को ध्यान में जरूर रखें। कभी कभी अगर आपके घर सहयोग लोग आ जाते हैं, तो उसे लोगों को भी आपको मदद और सेवा जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से इंसानों के ऊपर ईश्वर का साथ बढ़ जाता है, ईश्वर उनसे काफी ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। सबसे ज्यादा भगवान भोलेनाथ और शनि देव उनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। अगर इन सभी बातों को आप ध्यान में रख लिए, तो दोस्तों शनि देव और भगवान भोलेनाथ आपकी बंदे किस्मत का ताला खोल देगी। और भगवान भोलेनाथ और शनि देव का साथ होने का क्या संकेत आपको मिलता है? देखिए दोस्तों, अगर काला कुत्ता आपके घर में रोज सुबह आता हो, कई दिनों से आप देख रहे हैं कि काला कुत्ता हमारे घर की आसपास या फिर हमारे घर के द्वार पर रोजाना आ जाते हैं, तो समझ जाइए भगवान शनि देव आपके साथ है, भगवान शनि देव आपसे प्रसन्न हो चुका है। अगर ऐसा संकेत आपको नहीं मिलता है, तो समझ जाइए भगवान शनि देव आपके साथ नहीं है। और दूसरे नंबर पर, अगर सपने में आपको शिवलिंग पर दूध या जल अर्पित करता हुआ दिखाई देता हूं, तो यह भी बहुत शुभ संकेत होता है। जिसको भी सपने में यह संकट आता है, उनके ऊपर भगवान भोलेनाथ का कृपा बरसाने वाला है और उनकी सभी बेड़ा पार होने वाला है। अगर आपको रात शाम शिवलिंग पर दूध या जल अर्पित करते हुए नजर आता है, सपने में दिखाई देता हुआ नजर आता है, तो प्रत्येक मंगलवार का दिन आपको एक काम करना है, गंगाजल चिढ़कर शुद्ध पानी से नहाकर शिवलिंग पर जाकर बेलपत्र के साथ जल जरूर अर्पित करें। हो सकता है तो दूध भी अर्पित कर सकते हैं। इससे आपकी कठिन से कठिन बेड़ा खत्म हो जाएगी। अगर आपकी कुंडली में या फिर आपके जीवन काल में शनि ग्रह चल रहा है, साढ़े साती ग्रह चल रहा है, और आपको बार बार नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो आपको एक काम करना है, प्रत्येक शनिवार का दिन शनिदेव के मंदिर जाकर उसके नाम से काले रंग का टीका अपने माथे में लगा ले। और ऐसा आपको प्रत्येक शनिवार के दिन करना है, लगभग 1 से 2 महीने तक ऐसा करते रहेंगे, तो आपके ऊपर जो भी बुरे ग्रह चल रहा है, उन सभी बुरे ग्रह से आपको छुटकारा जरूर मिलेगी। तो इन सभी बातों को आप जरूर ध्यान में रखेगा, हमेशा रखेगा। ऐसा नहीं है कि आज रख लिए और कल नहीं रखा, हमेशा रखेंगे तो आपको ही लाभ होगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि दुख आने पर ईश्वर को पुकारते हैं, लेकिन जैसे ही दुख उनका खत्म हो जाता है, तो ईश्वर को याद करना भूल जाते हैं। उसे तरह आपको नहीं करना है, वरना आप सभी लोग जानती ही है कि आमिर से अमीर लोग भी गरीब बन जाता है। ठीक उसी तरह आपके ऊपर अगर दुख खत्म हो गया है, तो ईश्वर का साथ नहीं होने से
आपके जीवन काल में फिर से ऐसा दोहक उत्पन्न हो जाएगी कि आप कभी ऐसी स्थिति से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए ध्यान रहे कि आप हमेशा ईश्वर का नाम जप करें, उनका पूजा पाठ करें, यह आपके जीवन के लिए भलाई है। अगर इतना तक वीडियो को देख लिए हैं तो और भी अंत तक देख कर ही जाना, क्योंकि हम आने वाले अगली 24 घंटे की आपकी संपूर्ण राशिफल बताएंगे कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपका स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा, आपका लव राशिफल कैसा रहेगा, आपका कैरियर राशिफल कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, बेरोजगार लोगों के लिए कैसा रहेगा, वहीं अन्य सभी स्रोतों के लिए कैसा रहेगा। संपूर्ण जानकारी ग्रह गोचर के आधार पर बताएंगे। इसीलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। उससे पहले भगवान शनि देव तथा भगवान भोलेनाथ जी की जो भी सच्ची भक्ति है, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में पूरे भक्ति भाव के साथ सच्चे मन सच्चे श्रद्धा से जय भोलेनाथ जय शनि देव का जयकारा जरूर लगाए। भगवान भोलेनाथ और भगवान शनि देव का असीम कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा के लिए बनी रहेगी और आपका हर बेड़ा पार हो जाएगी। तो आप सभी लोग जरूर लिखें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हुए हैं या फिर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। कहीं पैसा फंसा हुआ है तो आज मिलने के संभावना है। युवा वर्ग ध्यान रखे कि उनको अपने किसी कार्य में शानदार सफलता हासिल होने वाली है, इसलिए हर काम को बहुत सोच समझकर तथा मन लगाकर करें। आज ध्यान रखें कि दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें और ना ही बिन मांगे सलाह दे, अन्यथा किसी के द्वारा आपकी मानहानि हो सकती है। किसी को पैसा उधार देने से पहले उसकी वापसी भी सुनिश्चित कर लें। घर में संबंधियों की आवाजाही से दिनचर्या कुछ अस्तव्यस्त भी हो सकती है। मार्केटिंग संबंधी गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी। कारोबारी हालात में सुधार आएगा। छोटी मोटी परेशानियां उठेगी, समय रहते आप उन मुश्किल और परेशानियों का हल भी ढूंढ लेंगे। ऑफिस में टारगेट पूरा हो जाने से सुकून और राहत मिलेगी। पारिवारिक सदस्यों की जरूरतों का ध्यान रखना आपको अपनी संतुष्टि प्रदान करेगा। सभी साथ मिलकर शॉपिंग और घूमने फिरने का भी लुत्फ उठाएंगे। व्यस्ततम दिनचर्या के बीच अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना आवश्यक है। ज्यादा मेहनत की वजह से सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या उठ सकती है। आज कोई खास काम मनोनुकूल तरीके से संपन्न हो जाने से आप अपने अंदर एक अद्भुत उत्साह व ऊर्जा महसूस करेंगे। आपको कोई महत्वपूर्ण अवसर की प्राप्ति होगी जिसका आप पूरा पूरा लाभ उठाने में भी सक्षम रहेंगे। बहुत समय से कोई रुका हुआ पैसा भी आज मिलने की संभावना है। कुछ ना कुछ व्यवधान आएंगे, लेकिन अगर उनका डटकर मुकाबला किया तो जीत निश्चित है। परंतु जरा सी हार मानने से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मन कभी कभी व्यथित रहेगा। खुशमिजाज व प्रभावशाली लोगों के संपर्क में भी अपना समय व्यतीत करें। कारोबार में रुकी हुई गतिविधियों में गति आएगी। ग्लैमर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स से जुड़े व्यवसाय तरक्की करेंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों की अपनी उचित कार्य की वजह से पदोन्नति या वेतन वृद्धि हो सकती है। ट्रांसफर के लिए प्रयासरत लोगों को कोई सूचना मिल सकती है। जीवन साथी के साथ घूमने फिरने व मनोरंजन संबंधी कार्यों में समय व्यतीत होगा। किसी विपरीत लिंगी मित्रों से मुलाकात पुरानी खुशनुमा यादें ताज़ा करेगी। गले में इन्फेक्शन व खांसी जुकाम जैसी परेशानी रह सकती है। लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। ग्रह स्थिति आपके पक्ष में है। आपकी कोई आर्थिक योजना फलीभूत हो सकती है। अधिकतर काम सुचारू रूप से बनते जाएंगे।
मन में सुकून और शांति रहेगी। पारिवारिक तथा सामाजिक गतिविधियों में भी आपका विशेष योगदान रहेगा। किसी भी मीटिंग आदि में वार्तालाप करते समय रूपरेखा अवश्य बना ले। किसी भी तरह का लेन देन ना करें तथा नकारात्मक गतिविधियों और लोगों से दूरी बनाकर रखें। आज किसी भी तरह का रिस्क लेना आपको मुश्किल में डाल सकता है। व्यवसाय का कार्य प्रणाली में सुधार आएगा। भरोसेमंद पार्टियों से उचित ऑर्डर मिल सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। ऑफिस के फाइनेंस संबंधी कार्यों को करते समय लापरवाही ना करें, वरना मुसीबत में पड़ सकते हैं। घर में सुख शांति रहेगी तथा मित्रों तथा रिश्तेदारों के साथ संबंध मधुर रहेंगे। लव पार्टनर के साथ मुलाकात होने से मन प्रफुल्लित रहेगा। वर्तमान मौसम की वजह से स्वास्थ्य से संबंधित छोटी-मोटी परेशानियां रहेंगी। अनुशासित दिनचर्या रखने से स्वस्थता बनी रहेगी। दिन की शुरुआत में अपनी सभी गतिविधियों की रूपरेखा बना ले। सकारात्मक तथा अनुभवी लोगों के संपर्क में रहने से आपके आत्मविश्वास और जानकारियों में वृद्धि होगी। विद्यार्थी को अपने किसी प्रोजेक्ट से संबंधित सफलता मिलेगी। व्यवहारिकता भी रखना जरूरी है। सामाजिक गतिविधियों में अपना योगदान और उपस्थिति ना देने की वजह से आपके मान सम्मान पर इसका असर पड़ सकता है। इसका असर आपकी नींद और मानसिक शांति पर भी पड़ेगा। ज्यादा गुस्सा हावी होने से बचें। आपकी कार्यक्षमता और काबिलियत से कामयाबी आपके सामने आएगी। आपको उपलब्धि मिल सकती है। अपनी योजनाएं किसी से शेयर न करें। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत लोगों को कुछ अथॉरिटी मिलेगी। व्यस्ततम दिनचर्या में से कुछ समय अपने परिवार व बच्चों के लिए भी जरूर निकालें। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। विवाह के लिए भी बात चल सकती है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कभी-कभी अत्यधिक कार्यभार की वजह से थकान व तनाव रह सकते हैं। नकारात्मक विचारों को दूर रखें। आज स्थान परिवर्तन संबंधी कोई योजना बन रही है तो उसे कार्य रूप देने का उत्तम समय है। विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों की समस्या दूर होगी। घर में नजदीकी संबंधों के आने से उत्सव भरा माहौल रहेगा। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें, अकारण ही लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखें। इस समय कहीं भी निवेश करना उचित नहीं होगा। अपनी भावनाओं पर काबू रखें तथा प्रैक्टिकल होकर कोई भी निर्णय ले। व्यापार में तरक्की पाने के लिए आंतरिक गतिविधियों का गंभीरता व बारीकी से मूल्यांकन करना जरूरी है। सीनियर लोगों के साथ संबंध खराब ना करें। बदलते परिवेश में फायदे की ज्यादा उम्मीद न रखें तो उचित है। पार्टनरशिप के मामले में फायदेमंद स्थिति में रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में चली आ रही कुछ गलतफहमियां आज समाप्त हो जाएंगी तथा संबंध सौहार्दपूर्ण हो जाएंगे। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेंगी। आज कुछ सुस्ती और आलस हावी रहेगी। इस समय वाहन भी सावधानी पूर्वक चलाएं। चोट आदि लगने की संभावना है। घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह और मार्गदर्शन आपके लिए आशीर्वाद रहेगा। उनके प्रति आदर मान में कोई भी कमी ना आने दे। आपकी मेहनत और आत्मविश्वास की वजह से सफलता आपकी नजदीक रहेगी। अन्य गतिविधियों में भी आपकी रुचि रहेगी। अनावश्यक खर्च पर काबू रखने से आप आर्थिक समस्या से बच सकते हैं। किसी नकारात्मक प्रवृत्तियों के मित्र के साथ संपर्क रखने से आपके मानहानि पर भी बात आ सकती है। इसलिए व्यर्थ की बातों में उलझने की बजाय घर की गतिविधियों में तथा बच्चों के साथ ही व्यस्तता बनाए रखें। कामकाज के प्रति अत्यधिक गंभीरता और मेहनत की जरूरत है। कर्मचारियों की गतिविधियों से कुछ दिक्कतें आएंगी।
तनाव लेने की बजाय समस्या का हल निकालने का प्रयास करें। ऑफिस से संबंधित कार्यों में गति आएगी। अधिकतर काम व्यवस्थित रूप से निपट जाएंगे। परिवारजनों तथा जीवन साथी के साथ खुशनुमा और सुखद समय व्यतीत होगा। युवाओं के प्रेम संबंध और अधिक मधुर होंगे। ब्लड प्रेशर संबंधी नियमित जांच करवाते रहें और अपने गुस्से और जल्दबाजी जैसे स्वभाव पर भी काबू रखें, वरना इस वजह से भी आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। आज उबाऊ दिनचर्या और थकान से राहत पाने के लिए कुछ समय अपने रुचिपूर्ण कार्यों तथा घर की गतिविधियों में व्यतीत करें। इससे आप पुनः ऊर्जावान महसूस करेंगे। कुछ समय एकांत या धार्मिक स्थल में बिताना भी उचित रहेगा। युवा अपने करियर को लेकर सजग रहेंगे। आज दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करना आपके लिए भी परेशानियां खड़ी कर सकता है। बेहतर होगा कि अपने काम से ही मतलब रखें। गुस्सा या चिड़चिड़ापन भी हावी रहेंगे। आपको अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करने की जरूरत है। बिजनेस में नुकसान होने की आशंका है, क्योंकि अभी आप अपने कार्य पर अधिक ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। समय की चाल जल्दी ही आपके अनुकूल होगी। योजनाओं को भविष्य की योजनाओं को स्थगित रखते हुए मौजूदा कामों पर ध्यान दें। आज किसी वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्ति का सहयोग और मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा, जिससे आपको अपनी कई समस्याओं का समाधान भी मिलेगा। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति भी आपकी आस्था बढ़ेगी तथा आप अपने अंदर बहुत ही शांति और सुकून महसूस करेंगे। दोपहर बाद परिस्थितियों में कुछ प्रतिकूलता रहेगी तथा बाधाएं भी आएंगी। घबराने की बजाय चुनौतियों का सामना करें और हल ढूंढें। कभी-कभी आपका शक और वहम करने जैसा स्वभाव आपके लिए ही कुछ परेशानी खड़ी कर सकता है। इन आदतों पर काबू पाएं। बिजनेस में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। शांतिपूर्ण तरीके से समय बिताएं। साझेदारी संबंधी व्यवसाय में भी अभी स्थिति सामान्य ही रहेगी। ऑफिस से संबंधित कामों को लेकर अधिकारियों से मीटिंग के सकारात्मक नतीजे मिलेंगे। परिवारजनों के साथ मिलजुल कर कुछ समय व्यतीत करना पारिवारिक वातावरण को पॉजिटिव बनाएगा। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता रहेगी। वर्तमान सर्दी की वजह से स्वास्थ्य संबंधी कुछ ना कुछ दिक्कतें रहेंगी। इस समय अपने साथ साथ पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपका कोई भी काम योजनाबद्ध तरीके से करना और पॉजिटिव विचार रखना आपको उत्तम निर्णय लेने में सहायता करेंगे। घर के आंतरिक व्यवस्था में सुधार संबंधी कोई योजना बन रही है। वास्तु सम्मत नियमों का अवश्य प्रयोग करें। आज ध्यान रखें कि लापरवाही और आलस की वजह से कोई कार्य गलत हो सकता है। दूसरों की बातों में ना आकर अपने मन की आवाज को प्राथमिकता दें। आपकी अंतरात्मा आपको उचित रास्ते में बढ़ने की प्रेरणा देगी। अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चुनौतीपूर्ण रहेगा। बिजनेस में बड़ी डील या ऑर्डर मिलने की संभावना है।